नमस्कार। आइए देखते हैं कि भारत में कौन कौन से बंदरगाह हैं और वो भी इंटरनेशनल हैं और वो किस साइड में हैं, यानी या तो वो ईस्ट कोस्ट पे होंगे और या तो वेस्ट कोस्ट पे होंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर एक चीज़ जान लीजिए, जो बंदरगाह हैं वो यहाँ पर 13 बंदरगाह जो हैं वो आपके इंटरनेशनल हैं और बाकी जो बंदरगाह हैं वो डोमेस्टिक हैं। यानी अगर आप सबसे ज़्यादा बंदरगाहों की बात करेंगे तो सबसे ज़्यादा बंदरगाह जो हैं वो गुजरात में है, डोमेस्टिक। लेकिन अगर इंटरनेशनल की बात करते हैं तो जैसे आप देख पा रहे होंगे कांडला, कांडला जो है वो एक, इसको टाइडल पोर्ट भी कहते हैं। टाइडल पोर्ट वो होते हैं जैसे कि जब कहीं कोई बड़ा शिप आता है तो जब बंदरगाह की गहराई कम है और शिप भारी है, उसे ज़्यादा पानी की ज़रूरत है। एक कहावत नहीं सुनी, वो कश्ती वहाँ डूबी जहाँ पानी कम था। यानी भारी शिप को ज़्यादा गहराई की ज़रूरत होती है, तो ये बाहर खड़े रहते हैं। जैसे ही पता लगा टाइड आएगा, पानी की गहराई बढ़ेगी, तो उसी के साथ ही इंटर कर जाते हैं, इसलिए इसे टाइडल पोर्ट कहते हैं। ठीक है, ये गुजरात में, इसका नाम बदल के कर दिया गया है, अभी आपको पता होगा, जो है पंडित दीनदयाल उपाध्याय। ठीक है, हाँ। अब यहाँ पर ध्यान रखिएगा, अगला चलते हैं। दूसरा बंदरगाह है आपका मुंबई। जो मुंबई है भारत का वो सबसे बड़े बंदरगाहों में गिना जाता है। इसमें कहा जाता है कि टोटल टर्नओवर का लगभग 1/4 यानी 25% हिस्से, यानी ट्रेड अकेले यहीं से होता है। और जैसा कि आपको पता होगा कि बम्बई बंदरगाह पहले पुर्तगालियों के कब्ज़े में था। अंग्रेज़ों को ये दहेज में मिला था, क्योंकि पुर्तगाली राजकुमारी बोगंजा कैथरीन की शादी एक अंग्रेज़ राजकुमार से होती, तो ये बंदरगाह दहेज में मिल जाता है उन्हें। खैर, उसके बाद जैसे आप देख पा रहे होंगे नवा शेवा, इसे जवाहरलाल नेहरू पोर्ट भी कहते हैं, जो कि बम्बई से बिल्कुल 14-15 किलोमीटर दक्षिण में है। ये बिल्कुल एकदम लेटेस्ट सुविधाओं से लैस है। फिर मारमा गोवा, ये आपका गोवा में है। फिर न्यू मैंगलोर, ये आपका कर्नाटका में है। और न्यू मैंगलोर को कहा जाता है आपका एक कॉफ़ी पोर्ट कहते हैं, यानी चाय कॉफ़ी का मैक्सिमम यहाँ से एक्सपोर्ट होता है। अगर आप बात करें इंटरनेशनल लेवल पर तो ब्राज़ील का एक बंदरगाह है सेंटोस, उसे कहते हैं कॉफ़ी पोर्ट। फिर जैसे आपका कोच्चि आ गया, इसे अरब सागर की रानी भी कहते हैं, यहाँ से मैक्सिमम मसालों का एक्सपोर्ट होता है। तो ये आपके पश्चिमी कोस्ट के हो गए। और जितने भी वेस्ट कोस्ट के हैं ये मोस्टली ये नेचुरल पोर्ट कहलाते हैं। आगे आ जाते हैं पूर्वी तट पर, आप इधर से देखेंगे तूतीकोरिन, जो कि तमिलनाडु में है, इसे भारत का सबसे कम गहरा बंदरगाह कहा जाता है। चेन्नई यानी मद्रास, ये भी तमिलनाडु में है। इन्नौर, ये भी तमिलनाडु में है। विशाखापट्टनम, याद रखना, यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, भारत का ये सबसे गहरा व सुरक्षित बंदरगाह कहा जाता है। पारादीप उड़ीसा में है। और कोलकाता एक रिवर पोर्ट है, यानी जो हुगली नदी है उसी के किनारे बसा हुआ है। तो कुल मिला के या तो क्वेश्चन ये आता है, एक तरफ आपके पोर्ट लिख देता है, एक तरफ स्टेट आपको मिलान करने को देता है, या आप देखते होंगे यहाँ से क्वेश्चन और पूछा जाता है कि किस बंदरगाह से क्या निर्यात होता है। तो निर्यात होने के लिए अगर आपसे कभी पूछ ले तो आप वहाँ के हिंटरलैंड पर ध्यान रखिए। हिंटरलैंड वो एरिया होता है जहाँ जो बंदरगाह का एक तरीके से कह सकते हैं कवरेज एरिया, तो उसे हिंटरलैंड कहते हैं। जिस मामले में हिंटरलैंड ज़्यादा रिच होगा वहाँ वही उस बंदरगाह का एक्सपोर्ट होगा, और जिस मामले में वो गरीब होगा यानी कमी होगी तो वहाँ पर इंपोर्ट होगा। ठीक है, ये छोटी सी जानकारी थी, कैसी लगी आपको बताइएगा। और इसी तरीके से रोजाना